हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको CIBIL स्कोर के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको CIBIL स्कोर के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा विदाउट स्किप किए, क्योंकि मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में, जो हमारी एकदम आम जन की जो बोलने की भाषा होती है, उसमें आपको समझाने वाला हूँ। CIBIL स्कोर का जो हमारा जो रिलेशन होता है, जो हमसे होता है, प्लस जो कंपनी होती है CIBIL कंपनी है गाइज, प्लस जो बैंक होते हैं बैंक हो गए, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो गई है। इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका रिलेशन हमारा जो आमने सामने से रिलेशन बना रहता है। तो CIBIL क्या है? CIBIL एक कंपनी है जिसकी स्थापना अगस्त 2000 में की गई थी। ये क्यों की गई थी? इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि जैसे हम किसी भी कहीं से बैंक से लोन लेते हैं, एग्जांपल के लिए मानिए हम किसी भी चीज़ को फाइनेंस कराते हैं, हम गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, या कोई भी पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, तो उस लोन लेते हैं तो उसका जो भी रिकॉर्ड होता है, जैसे मैं लोन लूँगा तो कहाँ से लूँगा, या तो मैं बैंक से लूँगा या फाइनेंस कंपनी से लूँगा। फाइनेंस कंपनी के बारे में आपको पता होगा, फाइनेंस कंपनी हो गई, बजाज फाइनेंस की हो गई है, हीरो की हो गई है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। बैंक हो गए, जितने बैंक है वो सारे बैंक हो गए। पर्सनल लोन एप्लीकेशन, अगर आप प्ले स्टोर के अंदर देखते हैं, आपने यूट्यूब पे हज़ार वीडियो देखी होंगी कि यहाँ से आप पेन का वो कीजिए, आप यहाँ से पर्सनल लोन लीजिए, वो लीजिए, ये लीजिए, आप यहाँ से अपना क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। मोबीक्विक हो गया, मोबीक्विक के अंदर हम अभी लोन ले सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हो गई जो हमें लोन देती है। एक ट्रू बैलेंस हो गया, उसके अंदर भी हमें लोन मिलता है। तो ये जितना भी सिस्टम होता है, जो फिर इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, जो हम आदान प्रदान करते हैं, जो पैसे का लेन देन करते हैं, उनकी जो भी रिपोर्ट होती है, जो उनका डेटा बॉक्स होता है, वो इस CIBIL स्कोर कंपनी को देते हैं बैंक। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि CIBIL क्या है। CIBIL का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना अगस्त 2000 में तो की गई थी, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद में बात आती है गाइज, ये हमारे ऊपर CIBIL स्कोर का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे क्या होता है। आप लोग सोचोगे कि यार CIBIL स्कोर के अंदर जो ये रिपोर्ट भेजती है तो भेजती है, हमें क्या लेना देना है। तो गाइज, अगर आपका CIBIL स्कोर होता है जो 3 अंकों की संख्या होती है, 300 से लेकर 900 के बीच में इसकी संख्या होती है। अगर इसमें 300, इसके अंदर जो निर्धारित किया जाता है, आपने देखा होगा कि अगर आप एक गाड़ी लेते हो, एग्जांपल के लिए मानिए मैं गाड़ी लूँगा, गाड़ी लेने के बाद मैं किस्तें नहीं चुकाऊंगा, तो वो रिपोर्ट इसके अंदर दिखा दी जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते देखा होगा, आप लोग सोचते हैं यार मेरे को पैन कार्ड, आधार कार्ड से लोन मिल जाता है, कैसे मिल जाता है। तो आपको CIBIL स्कोर को चेक करते हैं। तो आखिर में आप लोगों को सवाल होगा यार CIBIL स्कोर को चेक करने से क्या होगा, उनको क्या पता लगेगा। तो गाइस, CIBIL स्कोर के माध्यम से वहाँ पे उस रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें बता दी जाती है कि आपने लोन कब लिया था, आपकी कितनी किस्तें बकाया है, आपने कितने किस्तें ड्यू की, कितने बार लोन लिया, कितना बार अप्रूव हुआ, कितने बार रिजेक्ट हुआ, कौन कौन से लोन अभी आपके एक्टिव है आपके खाते के अंदर। सारी चीज़ें XYZ आपका उस CIBIL स्कोर के अंदर पता लगता है। आपने देखा होगा कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो पहले से कागजी कार्रवाई करता है, उसके बाद में CIBIL स्टेटमेंट देखता है, स्कोर देखता है बैंक की, कहीं ना कहीं इसका कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं ये पहले से चोर हो और हम लोन देते हैं तो कहाँ से पैसे चुकावाएगा। तो ये चीज़ें देखता है बैंक। तो CIBIL स्कोर अगर आपका 700 या 700 से ऊपर है तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 700 से नीचे है तो आपको खतरा, आपको लोन लेने में दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपको लोन मिलेगा ही नहीं, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट का मतलब हो गया गाइस ब्याज। एग्जाम्पल के लिए मानिए मेरे को 1 लाख रुपये चाहिए, मेरा CIBIL स्कोर 700 से कम है, तो उस सिचुएशन में अगर आपका 700 से ज़्यादा होगा तो जैसे जैसे उसके ऊपर ब्याज लगेगा, आपका 9% लगेगा। ऐसा मान के चलिए 750 के ऊपर जो ब्याज लग रहा है वो 9% लग रहा है। अगर आपका 700 से नीचे आ गया तो आपको बोलेंगे कि 12% लगेगा, 15% लगेगा। ऐसे में आपको लेना पड़ेगा, जो आपकी इंटरेस्ट रेट हो जाएगी, जो लोन की जो ब्याज हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका CIBIL स्कोर कम हो जाता है तो बैंक से आप अपेक्षा छोड़ दीजिए, क्योंकि बैंक उसी आदमी को लोन देता है जिसका जो CIBIL स्कोर है वो एकदम अच्छा रहता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां वैसे, अगर आपका CIBIL स्कोर कम है तो भी आपको लोन दे देते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट मतलब रहता है, ब्याज से मतलब रहता है, क्योंकि वो पीछे पड़ के कैसे भी आदमी से पैसे निकलवा लेती है। सो गाइस, इस प्रकार से काम करता है। लेकिन अगर आप अपना CIBIL स्कोर को देखिए, 2 बातें होती है। एक तो CIBIL स्कोर हो गया, उसको बनाए रखना है, कैसे बनाए रखते हैं, अगर वो ख़राब होता है तो कैसे ख़राब होता है। अगर आप देखिए, मैंने एक गाड़ी ली, मैं गाड़ी की किस्तें टाइम पर नहीं चुकाऊंगा,
किस्तें निकल गई, ड्यू हो गई, लेट हो गई, पेंडिंग हो रहा है, मेरा फीस लग रहा है, फ़ाइन लग रहा है, मेरे को पता तक नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि बैंक हर 30 से 60 दिन के अंदर एक रिपोर्ट भेजती है CIBIL कंपनी को। उसके माध्यम से CIBIL कंपनी उस रिपोर्ट के आधार पे आपका स्कोर को निर्धारित करती है। तो उस स्कोर के माध्यम से आप उसको किसी को पता लग जाता है कि आप कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो इस प्रकार से आपको अपना मेंटेन रखने के लिए, अपना स्कोर अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो आप, अगर आप क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिल जाएंगी, आप अपना क्रेडिट कार्ड बनाओ, फ्री में बनाओ, लोन लो पर्सनल एप्लीकेशन से, वो करो ये करो। तो मैं आप सभी से रिकमेंड करता हूँ, इन यूट्यूबरों को कुछ पता तो है नहीं है, ये अपना कुछ पैसा कमाने के लिए जो मन में आए वो वीडियो बना देते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी ऐसा लोन मत लीजिएगा, पर्सनल लोन आप भूल के भी मत लेना। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इन ऑनलाइन एप्लीकेशन को पता नहीं रहता, ये अपना ब्याज निकालने में लगी रहती है। जब आप इनका पूरा पैसा चुका दोगे तो अभी CIBIL स्कोर के अंदर आपका वो दिखाता रहेगा कि आपका अकाउंट एक्टिव है, प्लस जो आपका EMI है वो भी बकाया है। तो उसके बाद में आपका जो पेमेंट देंगे, पेमेंट देने के बाद में भी आपका जो अकाउंट है वो, आपका जो CIBIL स्कोर है वो कम होता रहेगा। तो गाइस इस प्रकार से काम करता है। अगर आपको कभी भी लोन नहीं लेना है इस प्रकार से, अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक से लीजिए। ऐसा देखिए आपको पिछले आप लोन उस सिचुएशन में लीजिए, आप सोचिए कि हाँ मैं पीछे लोन दे पाऊँगा, लोन का जो पैसा EMI दे पाऊँगा टाइम पे, तो उसके अनुसार आपको लोन लेना है। सो गाइस आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर मेरे हिसाब सारे आपके टॉपिक क्लियर होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बना सकें।